19 सितंबर 1961 रात 10:30 बजे बार्नी और बेटी हिल्स की जोड़ी कनाडा के नियाग्रा फॉल और मॉन्ट्रियल में छुट्टियां मनाकर अपने घर आ रहे थे। तभी अचानक अमेरिका के न्यू हैम्पशायर की सड़क पर बेटी हिल्स ने आसमान में बहुत ही चमकदार ऑब्जेक्ट देखा। वो गोल आकार का यान था जिससे अलग अलग तरह की लाइट्स जल रही थी। बेटी ने आश्चर्यचकित होकर दूरबीन निकाली और उस यान को देखने लग गई। वो यूएफओ कभी ऊपर और कभी नीचे जा रहा था। अचानक उस यान ने एक जोरदार टर्न मारी और कार के थोड़ा आगे आकर रुक गया। बार्नी और बेटी कार से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि 11 इंसान से मिलते जुलते जीव खिड़की से उनकी तरफ देख रहे थे। कुछ समय बाद वो जीव दूसरी तरफ चले गए। एक जीव अभी तक वहीं खड़ा उन दोनों को देख रहा था। बार्नी के अनुसार उन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे और सिर पर हैट पहन रखी थी। अचानक उस यान से सीढ़ी नुमा प्रकाश निकलता दिखाई दिया। ये देखकर वो दोनों डरकर कार में वापस घुस गए और कार में बैठकर तेजी से कार चलाने लगे। बार्नी के अनुसार फिर उनको कार में मधुमक्खियों के बिन बिनाने जैसी आवाज सुनाई दी और फिर जो हुआ उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका। आगे की घटना सुनकर आप हैरान रह जाओगे। यह एलियन अपहरण की आज तक की सबसे पॉपुलर और सत्य घटना है। फिर कुछ देर बाद फिर से बिनबिनाट की आवाज आती है और वे होश में आ जाते हैं, लेकिन वो उस जगह से 56 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। पर यह कैसे हुआ अब उनको बिल्कुल ही याद नहीं था और जब चारों ओर देखा तो उनको वहाँ कोई यान नहीं दिखा। फिर वो परेशान होकर घर पहुँचते हैं। घर पहुँचकर देखा तो दोनों की घड़ियों ने काम करना बंद कर दिया। दोनों के जूते फटे हुए थे, दूरबीन भी टूट चुकी थी और बेटी की ड्रेस पर गुलाबी कलर का पाउडर जैसा कोई पदार्थ पड़ा हुआ था और कपड़े भी फटे हुए थे। कार पर और शरीर पर भी कई तरह के निशान थे। वो याद करने की कोशिश करते हैं पर कुछ याद नहीं आता। उन्होंने अगले दिन 20 सितंबर 1961 को न्यू हैम्पशायर के एयरफोर्स ऑफिस में कॉल करके अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी। फिर एयरफोर्स बेस के मेजर पॉल हेंडरसन ने दोनों पति पत्नी का एक डिटेल इंटरव्यू लिया। फिर इस केस को प्रोजेक्ट ब्लू बुक को भेज दिया गया। प्रोजेक्ट ब्लू बुक क्या है ये हम किसी और वीडियो में जानेंगे। प्रोजेक्ट ब्लू बुक से भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर बेटी ने बोस्टन में वॉल्टन वेब को अपने साथ हुई घटना के बारे में एक लेटर लिखा। वॉल्टन वेब निकेब यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑन एरियल फिनोमिना के मेंबर थे। यह कमेटी एलियन से रिलेटेड रिसर्च करती है। 12 अक्टूबर 1961 को वॉल्टन वेब ने बेटी और बार्नी का 6 घंटे तक गहन इंटरव्यू लिया जो उन्हें याद था। वेब ने एक ही बात कही कि वे दोनों पति पत्नी सच बोल रहे हैं। 25 नवंबर 1965 को निकेब के कुछ मेंबर फिर से बेटी और बार्नी से मिलने आए। फिर उन्होंने उस मिसिंग टाइम के बारे में पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि उनकी कार का सफर सिर्फ 4 घंटे का था, लेकिन उनको 7 घंटे कैसे लगे। आखिर बीच के 3 घंटे में उनके साथ हुआ क्या, यह रहस्य और भी गहराता जा रहा था। फिर उनको हिप्नोसिस की सलाह दी गई ताकि उन 3 घंटों का पता चल सके। बेंजामिन साइमन उस समय हिप्नोसिस के अच्छे जानकार थे। जनवरी 1964 से जून 1964 तक बार्नी और बेटी को क्रमबद्ध तरीके से इस घटना के बारे में हिप्नोटिज्म करके पूछा गया, जिसमें कई सारे खुलासे हुए। दोनों को अलग अलग हिप्नोटाइज किया गया ताकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं सुन सकें। पहले बार्नी को हिप्नोटाइज किया गया। बार्नी उस दिन की घटना से बहुत डरे हुए थे। बार्नी ने बताया कि 6 जीवों ने उनकी कार को पूरी तरह से घेर लिया था। डर से बार्नी ने आंखें बंद कर ली। फिर उन दोनों को कार से निकालकर यूएफओ में ले जाया गया। बेटी भी उनके आगे चल रही थी। बार्नी ने बताया कि फिर उनको कमरे में ले जाकर एक एक्सपेरिमेंट के लिए बेड पर लिटाया गया। फिर उनके कान और मुंह के स्किन का सैंपल लिया गया। उनके स्पर्म का भी सैंपल लिया गया। उस समय ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज उनकी रीढ़ की हड्डी के अंदर चली गई है। उन्होंने बताया कि वो जीव टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे थे और बोलते समय उनका मुंह भी नहीं हिल रहा था। कुछ समय बाद उनको और बेटी को यूएफओ से निकाल दिया गया और कार के पास छोड़ दिया गया। हिप्नोटिज्म की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। फिर साइमन ने बेटी हिल्स को हिप्नोटाइज किया तो बेटी ने बताया जब उसको उस समय होश आया तो 2 अजीब तरह से दिखने वाले जीव ने उसको पकड़ा हुआ था। बार्नी भी उनके पीछे थे पर ऐसा लग रहा था कि वो नींद में चल रहे हो। फिर वो जीव उनको जंगल से होकर यान में ले जाते हैं। बेटी ने बताया कि वो जीव कुछ इंसानों की तरह लग रहे थे। उनकी हाइट 5 से 5.4 फुट के बीच रही होगी। उन्होंने ब्लू ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और हेट लगा रखी थी। उनका चेहरा अंडाकार आकृति का था और आंखें पूरी ब्लैक और चमकदार थी। उनके होठ ब्लू कलर के थे और ग्रे कलर की स्किन थी उनकी। उनमें से एक जीव बेटी को कहता है कि वो इन सब का लीडर है और उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। ये सब बातें वो इंग्लिश में कर रहा था, वो भी बिना मुंह हिलाए। वो बेटी से टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा था। बेटी के कमरे में बहुत सारे जीव आते हैं। बेटी का कहना है कि वो जीव बहुत ही पोलाइट थे। बेटी ने बताया कि वो उसको चेयर पर बिठाकर उसके हर बॉडी पार्ट को एग्जामिन कर रहे थे। उन्होंने बेटी के कुछ बाल, नाखून और स्किन सैंपल अपने पास रख लिए। फिर उसकी नाभि में इंजेक्शन डालकर उसका ब्लड निकाला गया। बेटी के अनुसार उस इंजेक्शन से भयानक दर्द हुआ,
लेकिन फिर एग्जामिनर ने उसकी आंखों के सामने हाथ घुमाया तो उसका पूरा दर्द अचानक गायब हो गया। फिर एग्जामिनर चला गया और लीडर उसके पास आया, जिसने बेटी को एक बुक दिखाई जिसमें अजीब से सिंबल बने हुए थे। लीडर ने कहा कि वो इस बुक को याद के तौर पर ले जा सकती है। बेटी के पूछने पर लीडर ने एक तारों का 3D मैप दिखाया कि वो आखिर आए कहां से हैं। उस मैप में बहुत सारे स्टार दिख रहे थे। फिर बेटी को कमरे से बाहर ले जाया गया। बेटी के हाथ में बुक देखकर दूसरे जीव लीडर से नाराज लग रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जानकारी किसी को मिले और बेटी बारनी को कार तक छोड़ दिया गया। उसके बाद बेटी के कहे अनुसार स्टार का एक नक्शा बनाया गया। साल 1968 में मेजोरी फिश नामक एस्ट्रोनॉमर ने उस नक्शे का एक 3D मॉडल बनाया और काफी रिसर्च के बाद एस्ट्रोनॉमर ने बताया कि वो एलियंस जेटा रेटाकुली बाइनरी स्टार सिस्टम से आए थे, जो कि रेटिकुलम कॉन्स्टेलेशन में स्थित है, जो धरती से 39 लाइट ईयर दूर है। साल 1975 में टेलीविजन फिल्म द यूएफओ इंसिडेंट और 1976 में टेलीविजन सीरीज डार्क स्काइज बेटी और बारनी के साथ हुई घटना पर आधारित थी। अमेरिका के फेमस हॉरर थ्रिलर शो द एक्स फाइल में भी इसका एक एपिसोड टेलीकास्ट किया गया और भारत में बनी मूवी कोई मिल गया का पहला एलियन सीन इस घटना से प्रेरित था। बेटी हिल्स ने यूएफओ कॉन्फ्रेंस में यूएफओ को देखने के कई दावे किए, जिसके अनुसार उन्होंने यूएफओ की फोटोज भी ली। बेटी ने 200 के करीब फोटोज दिखाई, जिसमें एक आपके सामने है। तो कैसा लगा आपको आज का एलियन अबडक्शन पर मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।